हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 4 जुलाई है और यूपी ट्रिपल एससी ने 3 नोटिस जारी की है 3 जुलाई को। तो यहाँ पर जो पहली नोटिस है इसमें क्या लिखा गया है? पहली नोटिस आयोग के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2024 से संबंधित है। इसमें प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा यानी कृषि निदेशक कृषि विभाग AGT की जो परीक्षा होती है उसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है। ये परीक्षा जो है वो 13 जुलाई 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में करवाई जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना ये वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विकल्प पर जाकर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए जनपद की अग्रिम सूचना देख सकते हैं। यानी कि आपकी परीक्षा किस जनपद में होने जा रही है तो जनपद के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। रही बात ये कि आपका एडमिट कार्ड ये कब तक आएगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मुख्य परीक्षा के लिए अभी जो जारी हुआ है केवल आपके बारे में ये बताया गया है कि आपकी परीक्षा कहाँ पर होगी। मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो एडमिट कार्ड है जब आप फीस जमा करेंगे उसके पश्चात लगभग 3 से 4 दिन पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहली नोटिस है। दूसरी नोटिस में क्या लिखा गया है ये आप यहाँ पर देखिए। इसमें कहा गया है कि सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक स्तर मुख्य परीक्षा यानी कुल 5,512 पदों पर जो परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है 29 जून को। तो आपको पता है ना, प्रोविजनल आंसर की आई थी लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने की डेट नहीं आई थी। तो यहाँ पर मामला जो है वो ऑब्जेक्शन के बारे में है। कहा गया है कि दिनांक 30 जून को प्रकाशित प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति हो तो वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए जो लिंक है, लिंक यहाँ पर दिया गया है और वेबसाइट पर भी है। तो इस पर जाकर आप अपनी जो ऑनलाइन आपत्ति है उसको दर्ज कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं डिटेल में, हिंदी में भी आपको यहाँ पर सारी जो बातें हैं बताई गई हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 100 रुपये का आपत्ति शुल्क ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी एक या एक से अधिक आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक आपत्ति पर 100 रुपये की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी और अगर आपकी आपत्ति वैध पाई गई तो ये फ़ीस वापस होगी, अदरवाइज आपकी जो फ़ीस है यह जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है वो लोग यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की जो लास्ट डेट है ये 9 जुलाई 2025 है। ठीक है, तो ये दूसरी नोटिस हो गई। एक नोटिस और आई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। मंडी परिषद उत्तर प्रदेश के नियंत्रण के अधीन सचिव श्रेणी 3 ग्रेड 2 के 134 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा दिनांक 13 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इसके बाद आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 15 अप्रैल द्वारा उक्त लिखित परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। तो आवश्यक सूचना दिनांक 16 अप्रैल द्वारा प्रस्तुत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराए जाने के लिए लिंक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। तो फिलहाल इसकी जो फाइनल आंसर की है वो यहाँ पर जारी की गई है। कहा गया है कि प्रस्तुत विज्ञापन से संबंधित अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को प्रकाशित की गई प्रोविजनल उत्तर कुंजी के सापेक्ष प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के उपरांत प्रश्नगत परीक्षा के मास्टर सेट की संशोधित उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 नोटिस हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की है। अभी दोस्तों पीटी की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है। अभी फ़िलहाल जुलाई चल रहा है तो अगस्त सितंबर में तो संभावना कम है। अक्टूबर में पीटी के लिए परीक्षा करवाई जा सकती है। फ़िलहाल आप ये देखिए, आप शास्त्री भवन नई दिल्ली से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये क्या है? तो आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि स्कूल का जो मर्जर हो रहा है तो उस पर जो है फ़िलहाल तो एक सुनवाई चल रही है और अभी सुनवाई जो है आज शुक्रवार को भी जारी रहेगी। और यहाँ पर ना जो कोर्ट है उसने राज्य सरकार से ये कहा है
कि अगर आपने स्कूलों का विलय मर्ज करने से पहले कोई सर्वे करवाया था तो वो रिपोर्ट, सर्वे हुआ है तो रिपोर्ट जो है हमको दिया जाए। और सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। आज भी, यानी कि आज तीसरा दिन है शुक्रवार को, आज भी ये सुनवाई होनी है। आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर की कृष्णा कुमारी समेत 51 स्कूली बच्चों व अन्य रिट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। यानी कि आज रिपोर्ट जाएगी सर्वे की, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। हालांकि केंद्र ने, आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यूटा नामक एक संस्था है। यूटा का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन। तो यहाँ पर यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा के अयोध्या के मंडल अध्यक्ष बलबीर सिंह ने 28 जून को शिक्षा मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप ये लगा था कि स्कूलों का मर्जर आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन है और इससे छात्रों तथा ग्राम सभाओं के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। तो फिलहाल स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव विपिन चंद्र चमोली ने राज्य परियोजना निदेशक को पत्र लिखकर मर्जर के मुद्दे पर पुनर्विचार करने के बारे में कहा है। और फिलहाल तो यूटा ने इस पर जो है खुशी जताई है और बहुत सारे लोग इस पर खुश होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। अब यहाँ पर देखो दो मामले हैं। एक तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार ने स्कूल मर्जर पर पुनर्विचार के निर्देश दिए हैं, दूसरा मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो हो सकता है कि ये जो मर्जर वाली प्रक्रिया है ये रुक भी सकती है और संभावना पूरी बन रही है। फिलहाल देखते हैं, एक दो दिनों में कई सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने जा रही हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अब यूपी में टीजीटी और पीजीटी की नई भर्ती के बारे में, साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता भर्ती के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने वाली है, सबसे पहले यही विज्ञापन जारी होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं। उनका जो प्री होगा वो तो स्क्रीनिंग होगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन जो मेंस होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को कि जो मेंस की परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होगी, देन इंटरव्यू भी होगा। तो मिला जुला के स्थिति ये बन रही है कि अब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा होगी उसमें मेंस सब्जेक्टिव रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो विषय का गंभीर ज्ञान आपको होना ज़रूरी है और आपकी तैयारी भी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। तो अभी तक तो क्या होता था, जो नियमावली थी 1985 के नियम 15(3) के अंतर्गत केवल इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती की जाती थी। यह पद समूह क श्रेणी का महत्वपूर्ण पद माना जाता है जो विद्यार्थियों की शिक्षा, शोध और उनके भविष्य को प्रभावित करता है। ऐसे में यह जरूरी हो गया था कि चयन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए। तो फिलहाल अब केवल साक्षात्कार नहीं, अब यहाँ पर 3 चरण हो गए हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और मेंस जो है ये सब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा समूह क सेवा तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। लोक भवन लखनऊ में गुरुवार को ही मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। और दोस्तों देखना, अब कुछ ही दिनों के बाद ना जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से विज्ञापन संख्या 52 के अंतर्गत अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, मुझे लग रहा है ना उसमें भी आपको मुख्य परीक्षा देखने को मिलेगी, वो भी सब्जेक्टिव ही रहेगी। क्योंकि एलटी के बाद टीजीटी में जो बदलाव किया गया था सेम बदलाव किया गया था और नियमावली तो एक ही रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं होंगी। फिलहाल अभी जो खबर निकल के आ रही है कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। अभी तक कोई भी डेट फिक्स नहीं हो पाई है रिगार्डिंग टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी। अभी तक यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसके बारे में कोई भी मतलब कुछ भी घोषित नहीं किया है कि परीक्षा जो है वो अभी तक जो तारीखें घोषित की गई हैं उसी तारीख पर होगी या फिर परीक्षाएं आगे भी जाएंगी। साथ ही साथ ये भी है कि 7 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार हो रहा है और अभी हाल ही में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक एलटी ग्रेड का जो अध्याचन मिला है मतलब अभी वो शून्य है। और साथ ही साथ जो जीएससी प्रवक्ता के लिए अध्याचन मिला है
तो पुरुष वर्ग में तो 20 पदों में से 19 पदों के लिए 19 सब्जेक्ट के लिए अध्याचन मिल चुका है, लेकिन महिलाओं के लिए अभी जो है अध्याचन नहीं मिला है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अभी लग रहा है कि आप चाहे LT ग्रेड चाहे GSE प्रवक्ता का वेट कर रहे हो या फिर यूपी में TGT और PGT यानी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा TGT और PGT की विज्ञापन के बारे में अगर आप वेट कर रहे हैं, तो अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तो ये कहा है कि हमें तो कोई अध्याचन ही नहीं मिला। खैर UPPSC को तो अध्याचन मिला लेकिन आधा अधूरा था, उसमें संशोधन किया जा रहा है, लेकिन TGT PGT का तो नई भर्ती के लिए अध्याचन ही नहीं मिला। तो ये खबर आज के अखबारों में है। अब थोड़ा सा असमंजस है लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि अगर RTE एक्ट की कोई स्कूल मनमानी करता है तो उसकी मान्यता भी जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उसमें 25% सीटें जो होती हैं वो कानूनी तौर पर रिजर्व होती हैं। किसके लिए? वो EWS कोटे से फ्री में पढ़ाया जा सकता है जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें। तो लेकिन यहाँ पर कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर एडमिशन नहीं देते हैं। तो अब ये कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा के जो संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, उन्होंने बताया कि RTE के तहत चयनित हर छात्र स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र है। यदि कोई स्कूल अपनी मनमानी करता है तो उसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर संबंधित बोर्ड को सूचित किया जाएगा। तो फिलहाल कुछ बड़े स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल जो कि नहीं चाहते कि वो अपने यहाँ फ्री में बच्चों को पढ़ाएं, तो एडमिशन नहीं दे रहे थे। अब ये कठिन नियम यहाँ पर लागू किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर एक खबर और भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर साल लगभग 1,30,000 नौकरी दिलाएगी। तो रोजगार मिशन का गठन किया गया है और ये जो रोजगार मिशन है इसमें कहा यह जा रहा है कि हर वर्ष 1 लाख युवाओं को देश में और 30,000 को विदेश में रोजगार दिलाया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक हुई और उसमें इस बात को मंजूरी दी गई है। बैठक में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सेवा योजन विभाग अब तक केवल मेलों और सेवा योजकों के जरिए बेरोजगार युवाओं को अवसर दिला रहा था। अब रोजगार मिशन के साथ देश विदेश दोनों स्तरों पर अपने युवाओं को सीधी नौकरी दिला सकेंगे। मंत्री ने कहा कि अभी विदेशों में रोजगार के लिए राज्य को रिक्रूटमेंट एजेंट RA लाइसेंसधारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब सरकार खुद RA लाइसेंस हासिल कर सकेगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार के लिए सीधे विदेश भेजा जा सकेगा। तो भाई साहब, देश विदेश हर जगह नौकरी के लिए आप लोग तैयार रहिए। और मिशन को चलाएंगी 5 प्रमुख इकाइयाँ। तो रोजगार मिशन का गठन उच्च स्तरीय संस्था के रूप में किया जा रहा है जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत होगी। इसके संचालन के लिए 5 प्रमुख इकाइयाँ शासी परिषद, संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और जिला कार्यकारिणी समिति बनाई जाएगी। तो अभी थोड़ा वेट करिए, जब इसके बारे में प्रक्रिया शुरू होगी आपको जानकारी मिलेगी। और इसी के साथ ग्राम विकास के अधिकारी यानी कि जो होता है ना VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो अब CCC को कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब ये था कि इंटरमीडिएट तो रहेगा लेकिन CCC भी होना चाहिए। वर्तमान में स्थितियाँ तेज़ी से बदल रही हैं और हर चीज़ जब ऑनलाइन हो रही है तो वीडियो को भी ना ये सब बातें पता होनी चाहिए। तो कम से कम CCC तो उसे होना ही चाहिए ताकि वो कम से कम जानकारियों को कंप्यूटर में फीड कर सके और जो सूचना आ रही है उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सके। तो ग्राम विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष होने के साथ साथ CCC को यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। कैबिनेट में ग्राम विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है और साथ ही वर्ष 1980 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह समाज कल्याण विभाग में भी ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के पद पर CCC का कोर्स कंपलसरी कर दिया गया है। तो हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये जो नियम है इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। फिलहाल बिहार में विशेष शिक्षकों की भर्ती चल रही है और यहाँ पर अगर आप B.Ed डिग्रीधारी हैं लेकिन स्पेशल B.Ed तो आप यहाँ पर 1,745 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती हो रही है 1,745 पद पर यह कक्षा 6 से 8 तक के लिए की जा रही है। जो आरक्षण के लाभ हैं केवल बिहार के निवासियों को मिलेंगे और मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। एलिजिबिलिटी यही है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो, विशेष शिक्षा में B.Ed के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR नंबर हो और अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण
आपने प्राप्त किया हो, वेतनमान रहेगा 28,000 रुपये। बाकी ये जो नोटिस है कई बार मैं आपको शेयर कर चुका हूँ, पुनः मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप चाहें तो इसको देखकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी नोटिस, पीडीएफ और अन्य जानकारियों के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ये नाम है, अगर आप चाहें तो लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।